बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये वॉशिंग मशीन की मोटर है। पहले आपने इसकी रिपटें जो है इसकी बाहर निकाल देनी है, ये चारों। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले बटन भी दबा देना और लाइक भी कर देना। अभी हम लेके आए हैं वॉशिंग मशीन की मोटर, क्योंकि ये मोटर का मसला जो था, ये थोड़ी देर चलती थी, उसके बाद ये बंद हो जाती थी। 10 मिनट या 15 मिनट चलती थी, ये वॉशिंग मशीन की मोटर बिल्कुल रुक जाती थी। अभी हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। इसकी वेंडिंग जो है बिल्कुल देखो, बिल्कुल साफ़ लग रही है, कहीं से जली भी नहीं लग रही बिल्कुल। देखिए, ये जो धागा वगैरह देखिए, दोनों तरफ से ये बिल्कुल मोटर की वेंडिंग जो है बिल्कुल ओके है। लेकिन ये 10 to 15 मिनट चलती है, उसके बाद ये मोटर बंद हो जाती है, ये चलना छोड़ देती है। अब इसकी बुर्श देख रहे हैं, इसका ये बुर्श वाला बुर्श भी, ऊपर वाला बुर्श भी सही है। और इसका जो रूटर है, इसके बुर्श भी नहीं कटे हुए, रॉड कटे हुए फिर भी मोटर नहीं चलती। ये दोनों बुर्श तो हमने चेक कर लिए अच्छी तरीके से। इस तरीके से चेक करना है आपने, ये बुर्श ख़राब तो नहीं है। बुर्श हमारे दोनों बिल्कुल सही हैं और इसकी वेंडिंग भी सही है। तो मसला इसमें, मेन मसला आपने ये देखना है, इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें क्यों मोटर 10 to 15 मिनट चलती है, उसके बाद ये मोटर बंद हो जाती है। हर चीज़ तो बिल्कुल इसकी ओके है, ये इसके देखिए वाटस सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मोटर भी इसकी नहीं है, लेकिन ये मोटर चल नहीं रही। अब इसका मेन मसला हमने इसको चेक करना है कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, ये मोटर क्यों नहीं चल रही। बिल्कुल नई मोटर है। अभी इसके अंदर एक लगा होता है, इसके जैसे इस्त्री का थर्मास्टेट होता है, इसके अंदर ये भी है, इसके हवा लोड की तरह ये लगना होता है। जब इसकी वाइंडिंग जो है गर्म होती है, ये ट्रिप कर जाता है। लेकिन ये जो मसला है, ये हल्की सी भी गर्म होती है, जलती इसको बिल्कुल ट्रिप कर रहा है, क्योंकि ट्रिप उस टाइम करना चाहिए जब मोटर पूरी हीटअप हो। क्योंकि इसकी वजह से मेन जो इसका मसला है ये है। अभी इसके अंदर और कोई मसला भी नहीं है, इसकी वजह ये है। अब इसकी वजह से ये पूरी मोटर तो ख़राब होगी, इससे मतलब ख़राब नहीं होती। अब ये चीज़ जो है जब ख़राब होती है तो मोटर तो आपको कारीगर बोलते हैं ये मोटर बिल्कुल हीटअप हो गई है, तो आपकी मोटर जो है चेंज होगी। लेकिन मोटर आप चेंज नहीं करवाएँ, आप मोटर खुलवा के इस ये पुर्जा जो लगा हुआ है इसको आप निकलवा लें, तो आपकी मोटर बिल्कुल ओके ही चलेगी। ये देखिए, अभी मैंने इसको ये वाला ये चीज़ है। अब ये वेंडिंग के अंदर दिया हुआ है, इस वजह से मोटर ये नहीं चल रही। अभी हम इसको निकाल देंगे। अब इसकी तारें जो हैं काट के पहले रेगमाल से अच्छी तरीके से इसको साफ़ करना है। ये सिल्वर की मोटर है। अब ये लोड नहीं उठा रही, इसी वजह से लोड नहीं उठा रही, क्योंकि इसका ये पुर्जा जो ख़राब है। पहले आपने इसको दोनों को आप पहले आपने चेक करना है इनको कि आपस में वेंडिंग इसकी क्रॉस तो नहीं हो रही। चेक करने के बाद फिर तारें आपने दोनों इसको लपेट दें। दोनों तारों को लपेटने के बाद आपने वापसी उसी तार के साथ ये ज्वाइन मारना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने ज्वाइन मार देना, टाइट कर देना है, और कोई मसला नहीं है। अब देखो इसकी वेंडिंग जो हमने देखी है उसको बिल्कुल ओके है, ना तो कोई से ये हीट अप हो रही है और ना कहीं से ये क्रॉस हो रही है, या वापस में वेंडिंग क्रॉस होती है फिर भी मोटर ये मसला करती है। लेकिन इसके हर चीज़ बिल्कुल ओके है। अब मेन जो मसला था उसका यही था। अब ये पुर्जा इसको बार बार ट्रिप कर रहा था, तो मोटर जब ये ट्रिप करता था ये मोटर चलना छोड़ देती थी। उसके बाद आपने धागा इसको अच्छी तरीके से इसको धागा मारना है, जैसे आपने खोला था इसको उसी धागे से, जो मैंने धागा खोला इसका वही धागा, उसी धागे से हमने इसको वापसी धागा मार देना ताकि टाइट कर दें वेंडिंग को। टाइट करने के बाद फिर आपने ये दोनों बुर्श को, ऊपर वाला बुर्श और नीचे वाला बुर्श, एक एक ढक्कन आपने इसके इनके अंदर आपने एल डाल देना है। आपने एल जो है बिल्कुल लाजमी डालना है या खुलने के बाद, इससे ये ना बुर्श जो है बिल्कुल खुश्क नहीं होंगे। अभी हमने एक एक ढक्कन इसके अंदर एल का भर दिया है, तो इंशाल्लाह हमारी मोटर जो है बिल्कुल ओके ही चलेगी। अब इसको नई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी मोटर ख़राब हो जाए, अब उसी मोटर को सही करा सकते हैं, आपको मोटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वही मोटर बिल्कुल ओके हो जाती है। इसमें मसला यही छोटा सा मसला होता है, फिर आपको कारीगर बोलते हैं आपकी मोटर ये ख़राब हो गई है, लेकिन ये ख़राब जल्दी नहीं होती। ये देखो सिल्वर की मोटर है, अब छोटा सा फॉल्ट था, आप मोटर लेने जाते हो तो आपको ये तकरीबन ये 4-4.5 हज़ार की मोटर मिलती। तो ये मैंने एलोवेरा डाल दिया, स्टार्टर लगा के उनके बाद अभी ये चीज़ है बिल्कुल आराम से बिठानी है, इस तरीके से बिठा के। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बुर्श भी ओके हैं। अब बुर्श ख़राब होता है, ये उसको घुमाने से पता चल जाता है बुर्श ख़राब है। अब ये ऊपर वाला कवर है, इसको बिठाना है, इस तरीके से आपने बिठाना है, बिठा के और हल्का सा इसको दबा देना है।
ताकि ये अभी इसके 4 रिप्टे जो मैंने इसकी निकाली थी, ये देखिए वही वाली रिप्टे हमने दोबारा उसी अभी देखिए हम चेक कर रहे हैं मोटर हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल मोटर ओके हो गई है। अब इसकी दोनों सेटें ही चल रही हैं, अब मोटर में कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी देर चला के हम इसको चेक करेंगे दोबारा बंद तो नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो बंद होगी भी नहीं क्योंकि हमने वही चीज़ इसकी निकाल दी, ये बंद होगी भी नहीं। अब देखते हैं गर्म तो नहीं हो रही। माशाल्लाह से 15-20 मिनट हमने इसको चलाया तो हमारी मोटर जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही। माशाल्लाह से मोटर हमारी बिल्कुल ओके ही चल रही है। इस तरीके से अपनी मोटर आप खुद भी सही कर सकते हैं। ये खोल के इसकी रिप्टे निकाल के ये चीज़ें हटा लें, आपकी मोटर सही हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।